हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको 30 चैप्टर्स देने वाला हूं और अगर इन 30 चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 500 मार्क्स 100% आ जाएंगे। मैंने लास्ट के 5 ईयर से कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए उसके हिसाब से मैंने 30 चैप्टर्स निकाले और 30 चैप्टर्स ये जैसे कर सकते हो आपकी डू और डाई चैप्टर्स। अगर इसे आपने अच्छे से कर लिया, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो हो या आपने बहुत कुछ कर रखा है फिर भी आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ से रिवीजन करें और कैसे करें, तो भाई पहले ये 30 चैप्टर कर लेना अच्छे से। अगर ये सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 500 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। आज के वीडियो में मैं बेसिकली आपको 15 चैप्टर दूंगा बायोलॉजी से, 11 चैप्टर दूंगा केमिस्ट्री से और 6 चैप्टर दूंगा फिजिक्स से। और जिनका 400 टारगेट मार्क्स है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लेना, फिजिक्स को स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि आपके 400 नंबर लाने के लिए ये दोनों पोर्शन इनफ है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको चैप्टर्स बताऊंगा जहां से आपके बायोलॉजी में 320 प्लस आ जाएंगे और आपकी केमिस्ट्री में 120 प्लस, और फिजिक्स के लिए मैंने ओनली 80 मार्क्स का रखा है। तो बस इस वीडियो में जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ अच्छे से देख रहा हूँ, उसको अच्छे से फॉलो करना। मैं 30 चैप्टर दे रहा हूँ, इसको पर डे के हिसाब से 2 चैप्टर कर देना। 15 दिन में आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और जो अगले जो 10 दिन बचेंगे उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत सारे मॉक दे देना। और जो हमारा जो पहले से 30 डे चैलेंज चल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं डेली चैलेंज भी देता हूँ, तो उसको आप कंटिन्यू रखना। लेकिन जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनके लिए है आज की वीडियो कि आप पहले 30 चैप्टर अच्छे से कर लो। डीमोटिवेट मत होना, बहुत सारे लोग आएंगे आपको बताएंगे कि अभी से 500 मार्क्स नहीं ला सकते हो आप ऐसे वैसे। भाई उनको कोर्स बेचना है अपना, तो उनकी बातों में आके मत फंस जाना, अपने आप को डाइवर्ट मत करना, अगले साल के बारे में मत सोचना। एक लास्ट चांस दो खुद को, एक लास्ट चांस दो। मैं आपके लिए एक लास्ट चांस आपको अगर प्रोवाइड कर रहा हूं तो खुद को एक लास्ट चांस दो। आपके पास है पोटेंशियल, आप कर सकते हो। ये जो भी 25 दिन बचे हैं उसमें आप अगर अच्छे से कर लिए तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिनिमम 500 तो आप स्कोर कर ही सकते हो। तो मैं पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, देन आई विल गो फॉर द फिजिक्स। देन बायोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां से 6 सवाल आते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में वही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर्स, जहां से आपको 6 सवाल देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 चैप्टर आते हैं, एक आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां से अगर 6 और 2 8 सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आप एक काफी ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का जो भी मैं बता रहा हूँ। बायोटेक में 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक में एक प्रिंसिपल वाला और एक एप्लीकेशन वाला, तो दोनों अच्छे से कर लेना, इसमें से 9 सवाल आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स से अगर आज से 5 साल की पहले की बात की जाए तो यहाँ से सिर्फ 1 और 2 सवाल आते थे, लेकिन लास्ट 5 ईयर से इससे 4 से 5 सवाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहाँ से 4 सवाल आते हैं। इसके बाद जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये काफी इजी चैप्टर है, बस रटने वाले चैप्टर है, जहाँ से आप 4 सवाल अपना इजिली सिक्योर कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज इकोलॉजी। देखो बॉटनी का अगर कोई सबसे ज्यादा तगड़ा चैप्टर है, मतलब कम मेहनत में सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को अच्छे से कर लेना, इसमें जो भी 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स यहाँ, तो उसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से 10 सवाल देखने को मिलते हैं, काफी इजी सवाल आते हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सेल। देखो सेल भी इजी चैप्टर है, क्लास 8 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। तो सेल में 2 चैप्टर है, एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला, और एक सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दोनों को एक चैप्टर मान के चलना, जिस दिन आप पढ़ रहे हो दोनों चैप्टर को एक ही दिन निपटा देना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। यहाँ से आपको 8 सवाल देखने को मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज एनिमल किंगडम, जहां से आपको 4 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक काफी इजी चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसको एनिमल टिश्यू भी बोलते हैं, जहां से भी 4 सवाल आ रहे हैं लास्ट के 5 ईयर से। देखो मैं आज के वीडियो में वो सारे चैप्टर्स उठा रहा हूँ जो इजी भी है और एक कम टाइम में आप कर भी सकते हो, क्योंकि हमें वो चैप्टर्स नहीं बताने हैं ना जो मैं बता तो दिया कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, यहाँ से इतने सारे मार्क्स आएंगे, बट पता चला कि 25 दिन में आप कर ही नहीं सकते हो। तो मैं बस जीरो मान के आपको वही चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आप 25 दिन में पॉसिबल है और 25 दिन में आप अच्छे से कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां से 4 सवाल देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर्स हार्ड लगते हैं, तो प्लीज इस चैप्टर को कर लेना। इस चैप्टर में कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ से भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी है प्लांट फिजियो से ही, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें रटना है, कुछ भी समझना नहीं है, जहां से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां से भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे मिनिमम। इन सारे 15 चैप्टर से अप्रोक्स आपको 81 सवाल देखने को मिलेंगे, जिससे अगर मार्क्स देखा जाए तो 320 से 324 मार्क्स के बीच में बनेंगे। तो प्लीज ये सारे 15 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना। बायोलॉजी में इससे ज्यादा कुछ मत करना, आप टेंशन फ्री हो जाओगे अगर आपने पूरा बायोलॉजी अच्छे से कर रखा है। वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं कर रखा, अभी से आप सोच रहे हो कि कौन से 2 और ढाई चैप्टर से कौन से चैप्टर में करना चाहिए, कौन सा चैप्टर स्किप करना चाहिए, प्लीज ये सारे चैप्टर्स कर लेना, आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। अब जो अगला सेगमेंट है इस वीडियो का वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है वो है जीओसी।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी कैसे पढ़ना है वो मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में बता दिया था, तो जाके देख लेना। जीओसी पढ़ लेना, यहाँ से आपको 4 सवाल देखने को मिलेगा जो कि काफी इजी सवाल होते हैं, बस छोटी-छोटी चीजें पूछी जाती है, वहां से आप इसे कर लेना अच्छे से। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी 4 सवाल देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया ऑर्गेनिक से था, ये जो चैप्टर्स बताया इनऑर्गेनिक से था। तो लास्ट में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल आप अलग-अलग मत करना, सबको एक साथ मान के ही पढ़ना। जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, उसे अच्छे से कर लेना। जहाँ से भी आपको करना हो प्लीज कर लेना। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डीएनए ब्लॉक। पी ब्लॉक से भी ज्यादा अगर कोई चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो चुका है तो वह डीएनए ब्लॉक। लास्ट के 5 ईयर से देखो हर एक साल 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 चैप्टर्स बता रहा हूँ, एक जीओसी और एक ए वाली चैप्टर्स अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से भी 4 सवाल सीधे देखने को मिलते हैं। बस एनसीईआरटी में पढ़ लेना, आपके 4 सवाल बन जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल, जहाँ से सीधे 2 सवाल आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से भी 2 सवाल देखने को मिलते हैं और ये जो 2 सवाल होते हैं वो भी ईज़ी होते हैं, बट मोल कंसेप्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये जो आगे के चैप्टर्स में भी इसका काम है कि मोल कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के और बहुत सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्लास 12 का चैप्टर है, इसे कर लेना है। यहाँ से 2 सवाल आते हैं, एक थ्योरी बेस्ड आते हैं और एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं। तो थ्योरी बेस्ड में वही आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला, वो होमोजेनियस वगैरह वो सब देख लेना। वहां से सीधे सवाल आते हैं कि आइडियल का एग्जांपल बताओ, नॉन आइडियल का एग्जांपल बताओ। तो एनसीईआरटी से 5-6 एग्जांपल है, वहां से आप अच्छे से कर लेना। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हो, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ये चैप्टर बता दे भाई कोई कि कैसे हार्ड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर हार्ड है। भाई सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं इसमें कि रेडियस निकाल दो तो उसका दूसरे वैल्यू निकाल दो। सीधे भाई सीधे सीधे इसका फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, तो प्लीज इसको कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बस आप कर लेना। यहाँ से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्लास 12 वाली पी ब्लॉक मत करना। पी ब्लॉक क्लास 11th में जो दे रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा रिएक्शन भी नहीं है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा कर लेना। उसमें बहुत ईजी है। ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 और उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा बहुत दे रखे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे कर लेना। यहाँ से आपको 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये आपने सारे 11 चैप्टर्स केमिस्ट्री में कर लिए तो यहाँ से आपको 120 नंबर आप इजिली स्कोर कर सकते हो। 320 नंबर मैंने बायोलॉजी के लिए दिया है आपको और 120 नंबर मैंने केमिस्ट्री के लिए दिया है, तो ये दोनों से मिलकर बन जाते हैं 440 नंबर। तो जिनको 400 स्कोर करना है भाई इतना ही कर लेना, और जिनको 500 प्लस जाना है उसके लिए 2 ढाई चैप्टर्स में इसमें इंक्लूड करूंगा फिजिक्स को। फिजिक्स में बस मैं आपको 5 चैप्टर्स बताऊंगा जहां से आपको 60 से 70 नंबर आ जाएंगे, 70 नंबर मिनिमम आ जाएंगे, क्योंकि इससे लास्ट 5 ईयर से 18 सवाल आए हैं, 18 सवाल आए हैं भाई। तो देख लो जो फर्स्ट चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 सवाल आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स से आप देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग माथापेची करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से भी आपको 4 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बोल सकते हो कि फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, बट पता नहीं क्यों लास्ट के 3-4 साल से एग्जामिनर का ये फेवरेट बन चुका है। तो यहाँ से 3 सवाल आते हैं जो कि आपको बोनस मार्क्स की तरह देकर जाएंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से 3 सवाल देखने को मिलते हैं और ये 3 सवाल जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से एक सवाल तो बिल्कुल ही इजी होता है, लॉजिक गेट वाला, बाकी जो 2 सवाल होते हैं वो आगे वाले होते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लेना। 3 सवाल आपको सेमीकंडक्टर से दिखने को मिलेंगे, और एक चैप्टर जो हम कैसे छोड़ सकते हैं क्लास 12 का, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से मिनिमम 5 से 6 सवाल आते हैं और पूरा मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड है। इसलिए मैंने बताया ना कि आज के वीडियो में मैं वो सारे चैप्टर्स आपको बताया जो इंपॉर्टेंट भी है और आप इजीली कर भी सकते हो, और डू और डाई इसी को तो बोलते हैं, जिसे कर छोड़ कर आप नहीं जा सकते एग्जाम में। अब और ये आप इजीली कर भी सकते हो। तो बस आज के वीडियो में मैंने आपको 30 चैप्टर दिए हैं अप्रॉक्स। ये 30 चैप्टर प्लीज आप अच्छे से कर लेना। 15 दिन में आप चाहो तो एक दिन में 2 चैप्टर करके आप खत्म कर सकते हो, और बाकी जो 10 दिन बचे उसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। यहाँ से आपके 500 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे लेकिन कम नहीं आएंगे। अगर ये सारे चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिया है तो 500 मार्क्स आपके मिनिमम आएंगे, कम नहीं आएंगे, मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। डीमोटिवेट मत होना अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, नहीं ला सकते हो इतने दिन में। भाई आपके पास 25 दिन बचे हैं, इसको 25 दिन को आप 50 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अच्छे तरीके से पढ़ के डेली 14 घंटा पढ़ो, फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ो। जो जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं
उनसे दूरी बना लो, उनसे दूर रहो, सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग अपना कोर्स बेचने के लिए आपको डिमोटिवेट करेंगे, प्लीज उनसे दूर रहो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो मत देखो, कोई एक चीज पकड़ लो, एक प्लान पे स्टिक रहो और उस प्लान को कंटिन्यू रखो। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, और ये भी इसका भी चैप्टर, सारे चैप्टर्स का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।